देखो, ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें वहाँ पहले पहुँचना चाहिए। ये तो पहले हमारे से पहले रहते ही है। लेकिन जो पीड़ित है, तो मैं वो पीड़ित नहीं हूँ, बाधित नहीं हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मदद के तौर पे वहाँ। मदद ये शब्द भी गलत है, क्योंकि वो अपने भाई बहन ही है ना। अब ये कोई गुनाह नहीं है कि बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं तो वो तो सूखे के साथ जैसे गीला जल जाता है, तो वैसे बात हो जाती है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, और हर एक को करना चाहिए, और लोग करते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो बिना कुछ बोले हुए बहुत कुछ करते हैं। कोई किसी का नाम मालूम नहीं, जॉनी लीवर का नाम आपने सुना है? वो इतना काम करता है, बहुत बहुत कमाल का बंदा है। तो वैसे काफ़ी लोग हैं। क्या है, आपको हमारा नाम पता चल गया इसलिए आप बोल रहे हैं, उनका पता नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम करते हैं लोग। और ये हमारी जिम्मेदारी है, करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे घर का कोई चला जाता तो मैं क्या करता? मैं तो चाहूँगा ना कि तू मेरे कंधे पे हाथ रख। तो वैसे ही है, तो गया हुआ जो बंदा है उसको तो वापस नहीं ला सकते। अब वो जो बच्चे है उसके पिताजी गुजर गए, वो तो मैं सच में समझता हूँ कि मेरी अपनी पोती है, वो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी पढ़ाई आखिर तक वो जितना पढ़ना चाहती है वो मैं करूँगा। और मैं करूँगा मतलब मैं कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ यार, ये हमको करना ही पड़ेगा। हमारे तो लोग हैं ना, तो कौन है? हमारे ही है। बुरा लग रहा था वो राशि उनके हाथ में थमाते हुए, लेकिन क्या करें, ऐसी नौबत आती है तो करना पड़ता है। सर, एक उम्मीद की किरण आपने जम्मू कश्मीर के जो पूछ में दी है, हालांकि सरकार ने भी हेल्प की है, बहुत की है सरकार ने बात जी। और ये देखो, हर बार के लिए सरकार पर निर्भर मत रहो। सरकार तो करती है जितना कर सकती है, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। मैं फोर्स का आदमी हूँ। मैंने 3 साल गुजारे हैं। कारगिल के वक्त भी मैंने वहाँ था, मैं कुपवारा में था, लेह में था, मोगलपुरा, द्रास। तो फोर्स का आदमी कभी सिविलियन नहीं हो सकता ना। वो ऐसे आपत्ति आती है तो उसको वापस जाना पड़ता है। तो और मुझे ये करते हुए सुकून मिलता है। मेरी वजह अगर है, मैं किसी की मुस्कान की वजह बनता हूँ, इससे और क्या है ज़िंदगी में। और मालूम नहीं कल का क्या है, कब जाना है। हमको जो करना है वो आज करो यार। सर, जम्मू कश्मीर कुछ आर्मी के स्कूल आप अडॉप्ट करने जोर से बोलो। जम्मू कश्मीर में आर्मी के कुछ स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो, कितने स्कूल हैं और क्या जिम्मेदारी? मैं वो एक्चुअली 45, लेकिन टोटल मिला के 48 है। वैली में 28 है, और लेह लद्दाख में 7 है, और बचे हुए अपने जम्मू में है। तो पैसे मिल जाते हैं भैया, पैसे की कमी नहीं होती। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं आती। बहुत CSR फंड से है, काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं, ये पैसे सही जगह जाएंगे, सही है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा। और भगवान ने इतना कुछ दिया है, ऊपर वाले ने, और क्या मांगेंगे यार, इतना कुछ दिया है। हम 2 वक्त की रोटी मांगे थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। इतना कुछ दिया, तो वो हमारा तो है नहीं, तो है तो लोगों का, तो उनको वापस दे दो। उन्हें निर्मला फाउंडेशन का असल मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है और लक्ष्य क्या है? किसका? निर्मला हाँ, ये फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन का 2 है। एक है एजुकेशन, और दूसरी है मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके देना। हमारे यहाँ हमारे बच्चे आज मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, यहाँ के वैली के है, यहाँ के हैं, तो क्या कैसे चलेगा यार? हमारे बच्चे आगे आने चाहिए, वो क्रिकेट टीम में भी होने चाहिए, गाने में भी होने चाहिए, सिविल सर्विस में होने चाहिए। मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं है, ये हमारी ताकत है ना, ये हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ताकत है। तो उनको सुविधा किस तरह की? जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे आओगे? तो शिक्षा, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो सुविधा अगर उपलब्ध करके देंगे, यहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं, आपको मालूम है, आपने स्कूल जाके देखिए, तो वो 48 और 48 कितने पैसे पड़ेंगे? 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। मेरे पास नहीं है मेरा जितना, लेकिन मैं
तुम्हारे पास मांगने के पहले मैं अपने जेब में हाथ डाल रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से इतना होगा, क्योंकि उतने तो दिए हैं, आप लोगों ने ही दिए हैं, समाज ने ही दिए है। सर अगर हेल्थ फैसिलिटीज को लेके चले तो क्या बॉर्डर एरिया में आपको जैसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें कौन सा गौर करेंगे जिसमें जो शेलिंग इफेक्टेड लोग हैं जो इजीली वहां पे पहुंच सके बॉर्डर पे, कोई ऐसा हॉस्पिटल आप फाउंडेशन की तरफ से? ये दे दीजिए। हॉस्पिटल बनाना मुश्किल नहीं है, चलाना मुश्किल है। जी वहाँ बिल्कुल निस्वार्थ हेतु काम करने वाले लोग मिलने चाहिए। बनाना बहुत है, सरकार ने क्या काम बनाया, लेकिन वो चलाने के लिए वो मुझे लगता है वो अंदर से आना चाहिए, आपको लगना चाहिए। वो वैसे हम समझते थे, और नए नए बच्चे बहुत कमाल का काम करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये जो नए बच्चे आए हुए हैं वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमें अभी पीछे जाना चाहिए, उनको आगे यहाँ बैठना चाहिए, उन्होंने इन आपके सवालों के जवाब देने चाहिए। हम तो है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो है, वो आशीर्वाद के लिए भी और कान मरोड़ने के लिए भी। सर आपने इन परिवारों से मुलाकात की, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके दोनों बच्चे जो हैं वो शहीद। हाँ यार, वो क्या बोले उसके बारे में मुझे शर्म आ रही है कि मैं वो देते वक्त मुझे ऐसे इतना गंदा लग रहा था। है कितनी राशि, लाख रुपया होगी या मुझे नहीं मालूम। तो सर आपने देखा कि आप ये सच में हम आपको बता रहे हैं, आप एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो देश से यहाँ पहुंचे हैं सरकार के बाद, जिनने लोगों का दर्द बांटा है। क्या आप मानते हैं सर कहीं ना कहीं नहीं, ऐसे बहुत से लोग communication हैं, मैं सच कहता हूँ, बहुत से लोग हैं। मैं मतलब नाम लेके बोलूँ, अमित जी जो है, अमिताभ बच्चन जी है, अब उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, नहीं तो वो भी आ जाते। वो कमाल के इंसान हैं, बहुत कुछ वो बांटना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन होता है ना एक तदरुसी होते हैं। हम हैं फोर्स के, हमको कहाँ भी डालो बिल्ली के तरह हम 4 पैर पे गिर जाते हैं, हमको कुछ लगता ही नहीं। और उनको उस दौरान जो हो गया, लेकिन हमारे पास इतने बेहतरीन लोग हैं, तो ऐसे मत वो पूरा क्रेडिट मुझे मत देना, क्योंकि है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने पूरे समाज को। मैं सिर्फ नाना पाटेकर करके नहीं है। जब मेरे बारे में कोई सर ने भी जो मेरे बारे में जो बोला, उतना मैं सामान्य हूँ, और सामान्य होना ये आपकी ताकत है, ध्यान में रखना, उसे गंवाना मत। सर आप